मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। एक खास मकसद के लिए चुना है मैंने तुम्हें, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए तुम जीवन में जिस भी मार्ग को चुनोगे, जिस भी रास्ते पर चलोगे, उसमें बहुत कठिनाइयां मिलेंगी, क्योंकि तुम कभी किसी के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते हो। तुम्हें झुंड में चलना नहीं पसंद है, भेड़ चाल में तुम कभी नहीं चलते। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे सपने को, जो भविष्य तुम देखते हो, वो हर कोई नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, वो दिव्य दृष्टि, वो साहस सिर्फ तुम्हारे भीतर है। इसलिए कई बार लोगों को तुम पागल भी लगते हो। लोग तुम्हें बेवकूफ समझकर तुम्हारी बातों पर हंस देते हैं, और इसीलिए बचपन से कभी तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों को सुनकर पहले तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हें नकारा, और धीरे धीरे करके, एक एक करके, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे सगे संबंधियों ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि तुम हटकर बातें करते हो। दुनिया में जो हो रहा है, तुम उससे हटकर कुछ सोचते हो, और अपनी साधना में तुम बहुत निपुण हो। तुम्हारा यकीन मुझ पर से कोई हिला नहीं सकता, और इन बातों से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तुम्हारे सपनों से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लोगों को हमेशा यही लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी फेंकने में ये अपना वर्तमान खराब कर रहा है, और आगे भविष्य में चलकर इसे बस रोना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सपने देख रहा है, जो बातें ये करता है, वो संभव ही नहीं है। वो सपने कभी पूरे होंगे ही नहीं। ऐसा तो इस दुनिया में पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है। जो बातें ये कर रहा है, जो सपने ये देख रहा है, पर तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे, और तुम एक नया रास्ता बनाओगे। इस रास्ते पर बाकी सब चलेंगे, तुम्हारे पीछे ये दुनिया चलेगी। इसीलिए तुम दुनिया के पीछे चलने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम कभी किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बने हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का मकसद यही है कि तुम दुनिया को लीड कर सको, उन्हें सही रास्ता दिखा सको। तुम्हारे जीवन का मकसद तुमसे शुरू होता है। इसलिए खुद को सुधारो, खुद में परिवर्तन लाओ। तुम्हारे भीतर का परिवर्तन ही तुम्हारे जीवन का मकसद होना चाहिए। तुम जितनी बार खुद को चुनौती दोगे कि माता मुझे ये आता है पर अभी भी कुछ कमी है, उतनी बार तुम कुछ नया सीखोगे, और उतना ही आसान लगने लगेगा तुम्हारा ये सपना तुम्हें। तुम दुनिया को नहीं सुधार सकते मेरे बच्चे। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को नहीं सुधार सकता है, क्योंकि मनुष्य खुद को ही सुधरता है। मनुष्य खुद की ठोकरों से ही सीखता है। तो तुम्हारे जीवन का पर्पस, तुम्हारे जीवन का मकसद ही यही होना चाहिए कि माता, मैं खुद को सुधारूंगा। ये लोग मेरे शत्रु हैं, तो मैं आपकी इतनी भक्ति करूंगा कि ऐसी कृपा प्राप्त करूंगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करके लाइक करना मेरे बच्चे। माता, ये लोग मुझे गलत बोलते हैं, मुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि इनकी बातें मुझ पर असर ही नहीं करेंगी। ये तो मेरे अंदर कमी है माता, कि किसी की दो बातों पर मुझे क्रोध आ जा रहा है। अगर तुम्हारे मन में विचार आते हैं, तुम नकारात्मक सोचने लगते हो, तुम्हारा दिल घबराने लगता है, तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है, तो उन पर दोष लगाने से अच्छा मेरे बच्चे, तुम ये सोचो कि माता, दुनिया में लाख नकारात्मकता हो जाए, मैं इसी कीचड़ में कमल बनकर दिखाऊंगा। मेरा अतीत कैसा था, मेरा वर्तमान कैसा था, इन बातों का असर मेरे भविष्य पर नहीं पड़ने दूंगा मैं माता। और मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे मैं सफलता को पा सकूं। दिन रात एक कर दूंगा, मुझे जो करना पड़े इस नकारात्मकता से लड़ने के लिए, वो सब कुछ मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है।
मेरे बच्चे किसी और के हाथ में नहीं हैं। लोग षड्यंत्र रख सकते हैं, वो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं, पर तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, तुम क्या सोचोगे, तुम इस ब्रह्मांड से क्या करवाना चाहते हो, इस बात को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तो जब तुम अपने अंदर से परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे कि माता मुझे परिवर्तन लाना है, खुद के भीतर और इस समाज के भीतर मुझे कुछ बहुत बड़ा कर दिखाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं ये कह सकूं कि मेरी माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मुझे इस जग को अपने चमत्कार, अपने संघर्ष, अपने एक एक दिन की कहानी सुनानी है माता। और इसके लिए मैं आज से अभी से अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू करूंगा। मैं वो हर संभव कोशिश करूंगा जिससे मुझे यह नकारात्मकता दिखे ही ना, क्योंकि तुम इन लोगों को खत्म नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, नकारात्मकता कभी खत्म नहीं होती है, वो आजीवन तुम्हारे साथ चलेगी, क्योंकि तुमने मार्ग ही ऐसा चुना है, क्योंकि तुमने आज अध्यात्म का रास्ता चुना है, तुमने मुझ तक आने का मार्ग चुना है। उस मार्ग पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो तुम मुझसे यह तो नहीं कह सकते कि माता, ये लोग मुझे नीचे खींच रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। क्या तुम अपना काम पूरी लगन से कर रहे हो? अगर उनके नीचे खींचने से, उनके 2 शब्द बोल देने से तुम रो दे रहे हो, तो कमी तुम्हारे अंदर है। उन लोगों के अंदर कोई कमी नहीं है। जब तुम किसी और पर क्रोध करोगे तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। इसलिए खुद की कमी को देखो, संसार की हर बात को खुद पर ले लो कि माता, मुझ में ही कमी है, जो मैं से कुछ लोगों की बातों को सोच रहा हूँ। मैंने ध्यान ही क्यों दिया, मेरा ध्यान क्यों भटक गया माता? अब मैं डेली ध्यान लगाऊंगा। मैं इतनी परिश्रम करूंगा कि मेरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पे एकाग्रता रहेगा। मैं कुछ और नहीं सोचूंगा। यही है तुम्हारे जीवन का मकसद। मेरे बच्चे, परिवर्तन ही है तुम्हारे जीवन का एकमात्र मकसद। जो परिवर्तन तुम्हें अपने भीतर लाना है, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, जब तुम हर रोज सुबह उठकर खुद को चुनौती देना शुरू कर दोगे कि माता, कल मैंने इतना काम इतने पर छोड़ दिया था, कल मैं इन लोगों की बातों पर रोया था, माता मुझे माफ कर दो, मैं कल अपने अतीत के बारे में सोच रहा था, आज मैं यह करके दिखाऊंगा। मैं खुद को चुनौती देता हूँ। जब तुम खुद को चुनौती देने लगोगे तो ये संसार तुम्हें चुनौती दे ही नहीं पाएगा, वो तुम्हें नीचे खींच ही नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम ये अपना लोगे कि तुम्हें यह जंग अकेले ही लड़नी है, और जितनी जल्दी तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे कि तुम्हें एक लीडर बनने के लिए आए हो, लोगों की भीड़ में चलने के लिए नहीं आए हो, उस दुनिया अकेलापन तुम्हें बहुत प्यारा लगने लगेगा। तुम्हें किसी के साथ की, किसी के प्रशंसा की, किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी। उस दिन तुम्हें सारे रिश्ते नाते सब छोड़ डांच जाए, तब भी तुम ऊपर देखकर हंसोगे कि माता, मुझे पता है आप मुझे देख रही हो, और आपके लिए ही तो मैं सारे अच्छे काम कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अकेला हूँ, क्योंकि कोई और मेरी ऊर्जा को नीचे नहीं खींच सकता है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है कि इन लोगों को आप मेरे जीवन से दूर ले गए। तुम कुछ बड़ा करने आए हो मेरे बच्चे। तुम किसी किताब से PR हचकर लोगों को ज्ञान देने नहीं आए हो। तुम एक नई किताब लिखने आए हो। कोरे पन्ने पर अपने जीवन को चमत्कार लिखने के लिए आए हो, जिसे लोग पढ़ेंगे और फिर वो लोग दूसरों को शिक्षा देंगे तुम्हारे दिखाए रास्ते पर चलकर। तो जो रास्ता तुम्हें कठिन लग रहा है, जिस रास्ते पर तुम्हें इतना दर्द मिल रहा है, याद रखना कि वो रास्ता तुम दूसरों के लिए आसान कर रहे हो और एक मिसाल बन रहे हो। एक राजा कभी शिकायत नहीं करता कि माता, अपनी प्रजा के लिए मुझे जंग लड़नी पड़ रही है। इसलिए स्वीकार करो कि तुम एक राजा हो और हंस कर लड़ो इस जंग को। वो सब कुछ करके दिखाओ जो संसार ने कभी सोचा नहीं। उन सपनों को पूरा करके दिखाओ जिन सपनों पर लोग हंसते थे। अपना नाम बनाओ मेरे बच्चे। एक ऐसे मनुष्य बनकर मत रह जाओ। उसे इस दुनिया में आया, रोता रहा, मुसीबतें देखी, हार मान ली और चला गया। अगर तुम इतना संघर्ष देख ही रहे हो तो हमने इतनी परिश्रम की ही है।
तो स्वीकार हो अपनी सच्चाई को कि तुम्हें लीडर बनना है और वो बनकर दिखाओ मुझे। तुमने लोगों को रास्ता दिखाया। तुम भीड़ में इसीलिए नहीं चले, शायद तुम्हारे दोस्त नहीं थे, तुम्हारे रिश्ते ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुमने अकेले कुछ बहुत बड़ा कर दिया है इस समाज के लिए और तुम एक लीडर बन गए। मेरे बच्चे, एक राजा बन गए तुम, जिसने खुद के ऊपर लाखों भांड ले लिए पर हमेशा दूसरों की रक्षा की। जिसमें मकसद के लिए तुम्हारी माता ने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा था, तुमने वो मकसद पूरा कर लिया है। बस ये सोचकर कर्म करो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके एनिमिस बने हुए हैं, वो क्यों घबरा रहे हैं? वो क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं? किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वो इंसान खत्म हो जाता है। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नज़दीकी इंसान तोड़े ना तो वो इंसान बिखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज़ उनके साथ हो जाए ना, तो वो इस जिंदा ही ना बचेंगे, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको ये जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी माता रानी जी हैं, आपके ईश्वर हैं, दिव्य शक्तियाँ हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप माता रानी की महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब ये साहस का मतलब ये नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं, ये साहस नहीं होता। ये इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वो बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है, ना अकड़ता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियां और परिस्थितियां उसको ऐसे तोड़ेगी, फिर वो कड़क करके, बिखर करके चुरचुर हो जाएगा, वो टिकने लायक नहीं बचेगा। ये होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं ना, वो बहुत झुकावदार, वो झुकते हैं लोगों के सामने। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं हैं। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी हैं, गलतियां करी हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझूंगा नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूं और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वो खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हैं। ये होती है परमात्मा की शक्तियां, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन हैं, ये आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। ये आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं,
कुछ तो है आपके अंदर के इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है। अगर ये 2% के लोग जो ये खुद है ना, इनके साथ ये हरकतें हो जाए ना, मैं कहूँ ये सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे, अपनी बदमाशियों का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो हैं एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और ये शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। जो इंसान शालीन नहीं होते, दिखावा पसंद जो लोग होते हैं ना, वो अंदर से उतने ही खाली होते हैं। आपको किसी भी तरीके का कुछ शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा लोगों की ना बहुत शौक होती है, कहीं घूमने फिरने गए या लोगों को ही तो शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ शो कर रहे हैं। आपके अंदर ये चीजें